जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मिक्स डिज़ाइन M25 कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। अगर आपके साइट पे कोई कंक्रीटिंग हो रही है M25 ग्रेड की, चाहे वो स्लैब हो या कॉलम्स हो, तो आपको ये किस तरीके से चेक करना है। मिक्स डिज़ाइन का रिपोर्ट अगर आपके साइट पे आता है, आपके साइट पे मिक्स डिज़ाइन का रिपोर्ट आया और भेजा गया साइट पे, एक बार आप चेक करें कि ये सही है नहीं सही है या इसमें कुछ कमियां हैं तो बताएं। तो अगर आपका मिक्स डिज़ाइन जो मैं अभी आपके सामने जो मैंने एक साइट में एक वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखी है, उसमें देखिएगा सारी चीज़ें आप देखिए। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि किस तरीके से आपको जो है चेक करना है। सबसे पहले M25 कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन एज़ पर ISO 102622009 एंड मोर दैट ये मेंशन होगा। उसके बाद प्रोपोर्शनिंग आपको चेक करना है इसमें कि ग्रेड ऑफ डिजिग्नेशन क्या है M25 है। टाइप ऑफ सीमेंट क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। टाइप ऑफ सीमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी कभी आप साइट पे रहें या आपके पास कोई रिपोर्ट आए या आप ऑफिस में भी अगर आप काम कर रहे हैं और स्लैब कंक्रीट करनी है, उससे पहले बैचिंग प्लान से आपके पास अगर मिक्स डिज़ाइन रिपोर्ट आया है कि इसको आप चेक करें, ओके करें, या फिर आप कंक्रीट करवा रहे हैं, कंक्रीटिंग के दौरान अगर आपके पास कोई इस तरह का अगर आपके पास पेपर आया है डिज़ाइन मिक्स का, तो उसको ज़रूर आप देखें। तो ये सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये है सबसे पहला ग्रेड डिजिग्नेशन M25। ये M25 होना है, जो कि कंपलसरी है। ये M25 होना ही चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी होगी। तो इसमें M25 ये कंपलसरी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीमेंट OPC 53 ग्रेड कन्फर्मिंग। अगर टाइप ऑफ सीमेंट 53 ग्रेड की नहीं हो करके अगर आपके साइट पे 43 ग्रेड हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे मेंशन होगा कि सीमेंट का टाइप क्या, कौन सा OPC है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है या PPC है, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट है, तो वो मेंशन होगा। मैक्सिमम नॉमिनल साइज़ ऑफ एग्रीगेट क्या है, तो 20 है, तो यहाँ पे 20 मेंशन होगा। मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या है, यानी कि पर एक क्यूबिक मीटर में कितना किलो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं M25 में, तो 310 किलो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो ज़रूर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर सीमेंट रेशियो आप 100% चेक करें कि ये वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.45 से एबव नहीं होना चाहिए। 0.45 हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। उसके बाद वर्केबिलिटी ज़रूर चेक करें कि स्लम्प क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लम्प हमारा 50 से 75 के बीच में स्लम्प होना चाहिए। 75 मिनिमम 50 और मैक्सिमम 75 स्लम्प होना चाहिए। कंडीशन आप देख लेंगे किस तरह का कंडीशन, तो ये नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। डिग्री ऑफ सुपरविज़न ज़रूर आप देखें, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। टाइप ऑफ एग्रीगेट किस टाइप का, एग्रीगेट मतलब किस टाइप का हमारा जो है गिट्टी है, तो क्रस्ड एंगुलर एग्रीगेट होना चाहिए। अब इसमें कंटेंट कितना है, यानी मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, अब देखिए मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इसमें बता रहा है आपको 540 kg पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट आपका ये होगा और मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका ये होगा। नहीं, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 310 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 540 होना चाहिए। यानी कि एक क्यूबिक मीटर में 540 किलो सीमेंट होना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम ये होना चाहिए। उसके बाद केमिकल एडमिक्सचर टाइप में क्या होना चाहिए, सुपर प्लास्टिसाइज़र है तो आपका सुपर प्लास्टिसाइज़र आपका ये यूज़ होगा। ये एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइज़र है जो कंक्रीट में मिक्स होता है। ये टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको मिक्स करते हैं। ये हमेशा याद रखिए, केमिकल एडमिक्सचर को हमेशा हम टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए सुपर प्लास्टिसाइज़र मिक्स करते हैं कंक्रीट में। टेस्ट डाटा ऑफ मटेरियल, अब ये जो मटेरियल है इसका डाटा देखिए, तो सीमेंट OPC 53 ग्रेड इसकी, अब इस सारे का निचोड़, अब आपका रिज़ल्ट यहाँ रहा कि ग्रेविटी कितनी होगी इसकी। जब ये सारा अगर हम मिक्स होकर के मिक्स करते हैं सारे मटेरियल्स को, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये जो मटेरियल इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो रिज़ल्ट इसका आपका ये आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.5 होना चाहिए, ये ध्यान रखें। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होना चाहिए। केमिकल एडमिक्सचर आपका ये कंपनी प्रूफ BSF कंपनी का अप्रूव होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 20 mm एग्रीगेट, यानी कि 20 mm साइज़ का जो रोडी है उसका ये होना चाहिए 2.884, और 10 mm का 2.878 होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बिल्कुल जो है ध्यान रखें।
ताकि आप स्किप ना करें इन चीज़ों को। अब इसके आप आगे आते हैं, आगे देखिए आगे का जो पॉइंट है, ये सारा इसमें रिज़ल्ट आप देखिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, ये आप बिल्कुल इस चीज़ का जो है बिल्कुल ध्यान रखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो है वो आपका होना चाहिए 2.605। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें बिल्कुल कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.605। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है यानी कि 20 mm का जो एग्रीगेट है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन 0.97 होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ 10 mm 10, क्योंकि मिक्स डिज़ाइन में आप हमेशा याद रखें 3 तरह का इसमें जो है मटेरियल एग्रीगेट यूज़ होता है। एक 20 mm, 10 mm और 5 mm ज़ीरा होता है, लेकिन ज़्यादातर 5 mm को लोग अवॉइड करते हैं, 20 और 10 को ही इस्तेमाल करते हैं साइज़ जो होता है एग्रीगेट का। और सर वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर ऑब्जर्वेशन सैंड, यानी कि सैंड मतलब सैंड का वाटर ऑब्जर्वेशन कितना है, यानी कि ये 1.23% होना चाहिए वाटर ऑब्जर्वेशन सैंड का। फ्री मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नील होना चाहिए इसमें। मॉइस्चर ऑफ बिल्कुल नील, ये ज़रूरी है, ये नील होना, मॉइस्चर से नील होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कभी कंक्रीट करते हैं तो अगर इसके अंदर मॉइस्चर आ गया तो फिर आपके कंक्रीट के पार्ट्स में स्ट्रेंथ नहीं रह पाएगा। सिव एनालिसिस अगर है तो वो सिव एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी, वो चेक कर लेंगे, क्योंकि सिव एनालिसिस होती है हमेशा एग्रीगेट्स की, हमेशा सिव एनालिसिस होती है। जितने भी फाइन एग्रीगेट्स हैं, सैंड जिसको सैंड है, फाइन सैंड है, फाइन कोर सैंड है या रोडी है, एग्रीगेट है, सारे की सिव एनालिसिस थी और उसका रिजल्ट ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की लास्ट में 2.82 निकल के आती है। उसके बाद स्ट्रेंथ देखिए, इसमें स्ट्रेंथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टारगेट मेन स्ट्रेंथ 36 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। टारगेट मीन स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 28 डेज़ में अगर आप क्यू फिल करते हैं, क्यू फिल करने के बाद आपका रिपोर्ट ये होना चाहिए 28 डेज़ में 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 जो मैंने ऊपर बताया था आपको नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आपके पास जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी, इस तरीके से आपके पास सारा चार्ट रहेगा, इसको बिल्कुल बारीकी से जो है आप देखें, ध्यान दें। मैं आपके लिए ऑलरेडी साइट में जो है वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर में चला रखा है, आप देखें बिल्कुल, इसको प्रॉपर तरीके से देखें ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। सारे का वॉल्यूम भी कि वॉल्यूम डेंसिटी, वाटर सीमेंट रेशियो और वाटर अब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से इसकी जो है चेक करनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर भी दिया हुआ 0.13, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर भी यहाँ मेंशन किया हुआ आपका, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ये देखिए 0.13, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको मैच करती है, आपको लगता है कि हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मैच कर गई है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू द M25 मिक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही आप जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है और ये सारी चीज़ें इसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तब आपका जो है आपका जो भी मिक डिज़ाइन का जो रिपोर्ट है ये ओके होगा साइट को। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप स्किप नहीं करें, आखिर तक देखें और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।